जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पढ़ते विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस नंबर 10, जो कि आपका 50 क्वेश्चन आंसर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक, क्योंकि आपके एग्जाम में पीवाईक्यू क्वेश्चन बहुत ही भर भर के पूछता है। ठीक, तो इसलिए आप कोई भी प्रैक्टिस सेट जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसको छोड़िएगा मत, एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। हो सकता है कहीं ना कहीं वहाँ से क्वेश्चन आपका फंस जाए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से, बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर। लाफर वक्र कराधान की औसत दरों का डैश से संबंध प्रदर्शित करता है। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरकार को कुल कर राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है? तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा पोल वाल्ट हो जाएगा। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई? बताएंगे तीसरे का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 की हुई थी। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं। चौथा, निम्न में से एक प्रेसलेस एरोसेल प्रकार का कोलाइड है? तो कोहरा होता है, फोग होता है। महाभारत पुस्तक किसने लिखी है? तो पतंजलि ने लिखी है। योग सूत्र पतंजलि का है, महाभारत पतंजलि का है। भारत में वास्को डिगामा सबसे पहले कहाँ पर पहुंचा था? तो कालीकट बंदर का पहुंचा था सबसे पहले, पुलिकट के। यदि कोई वस्तु तार के रूप में, और कब आया था? 1498 में आया था। ठीक, यदि कोई वस्तु तार के रूप में ढाली जा सकती है तो वह कहलाएगी तन्य कहलाएगी। आगे देखेंगे यहाँ पे, दमन और दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है? तो आठवें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 गुजरात हो जाएगा। चाक्यार कूथू प्रसिद्ध नृत्य शैली है, कहाँ की है? तो ये छत्तीसगढ़ की है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस संसदीय न्यायाधिकरण का गठन सबसे पहले हुआ? 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय न्यायाधिकरण। आगे, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को डैश द्वारा शक्तियां प्राप्त होती हैं? 11 का राइट आंसर क्या होता है आपका? ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम। आगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करता है? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 100 दिनों का रोजगार भत्ता। कितना? 100 दिनों का रोजगार भत्ता होता है। ठीक, आगे, किसकी संस्तुति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 संस्थानम समिति। आगे, 18वें एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए? 14 का राइट आंसर बताना, हो जाएगा चीन। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा बोधिसत्व कहलाता है? तो क्या कहलाता है? महायान होता है वो। बताएंगे यहाँ पे 15 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, महायान होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? तो एक्स एक्स होता है, पुरुषों में एक्स वाई होता है। ठीक, और पुरुषों में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े। पुरुषों में 23 जोड़े होते हैं, बिल्ली में 19 जोड़े होते हैं, कुत्ते में 39 जोड़े होते हैं। ठीक, ये सब याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 वर्ष। मनुष्य का कान देश की आवृत्ति से अधिक की ध्वनियाँ नहीं सुन सकता। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 20 किलोहर्ट्ज। डांडिया रास निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 गुजरात हो जाएगा। आगे, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक, क्या होता है? भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। आगे, दिए गए विकल्पों में से कौन सी क्रिया जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 वाली। रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक, देखेंगे यहाँ पे कहाँ गया, और रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है ना, 22 का राइट आंसर बिल्कुल सही है। रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक प्राप्त किया? तो उन्हें मिला था रजत। कौन सा पदक प्राप्त हुआ था? रजत पदक प्राप्त हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं। आगे, निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जहांगीर हो जाएगा। आगे, माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति डैश जाती है, कितनी हो जाती है? जल्दी से बताएंगे। 25 का, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बढ़ जाती है।
संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार कब तक हर प्रकार की निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 2030 हो जाएगा। लाई हरोबा त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर का है। लाई हरोबा कहाँ का है? मणिपुर का है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो जैवमंडल कहलाती है। 29 का राइट आंसर बताइए। वो स्थल मंडल कहलाती है, सॉरी क्या होता है? स्थल मंडल। कोरबा कोयला खाने किस राज्य में पाई जाती हैं? 30 का राइट आंसर बताइए। तो होता है छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील कहाँ पर है? ये है आपके उड़ीसा में है, ठीक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो 32 का राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4 गृह मंत्रालय होता है, ठीक। कितना? गृह मंत्रालय। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। आगे, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का डैश कहलाता है? तो द्रव्यमान संख्या कहलाता है। जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है? तो कालरा यानी कि हैजा होता है। बैफिन द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 उत्तरी अमेरिका। पिच शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। आगे, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमते हैं। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 दीर्घवृत्ताकार। कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में डैश बचते हैं। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बराबर हो जाएगा। आगे, मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को कहा जाता है? तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर 3 टोकन अनुदान हो जाता है। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई? 40 का राइट आंसर बताना है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राणा कुंभा ने कराई थी, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। निम्न में से कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं है? चलिए देखते हैं। तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 राजपीपला पहाड़ी। बैलेंसिंग बीम का उपयोग निम्न में से किस खेल में होता है? 43 का राइट आंसर बताना है। वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जिम्नास्टिक। आगे, घर्षण बल किसी वस्तु की गति को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। जल्दी से बताएंगे। विरोध करता है। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विरोध करता है, ठीक। आगे, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राज्यपाल के द्वारा होता है, ठीक। आगे, निम्न में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो गंगा नदी होता है। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित? तो कथक है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरल का है। आगे, आगे देखते हैं। 10वां सिख गुरु निम्न में से कौन से थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। चलिए, कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद की किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 लोकसभा हो जाएगा, ठीक। आगे, अंत्योदय अन्न योजना का लक्ष्य समूह निम्न में से कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? सबसे गरीब तबका, ठीक। तो ये थे आज के आपके 50 क्वेश्चन। आप लोग बताएंगे आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।